हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेट लवर्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो पेट लवर्स सच में एक पेट लवर्स होते हैं और दूसरे एक पेट कहने के लिए से पेट लवर्स होते हैं, बट दे आर एक्चुअली पेट यूज़र्स होते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसा। अभी मैं जो भी आपको बताऊँगी वो रियली मेरे साथ हुआ है। अभी क्या हुआ था व्हेन आई वाज इन ठीक है, बहुत पुरानी बात है वो। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो दूसरी जगह हमें शिफ्ट होना था, तो वहाँ पे इंटीरियर चल रही थी, उस फ्लैट की इंटीरियर चल रही थी। तो ऑलरेडी कोई शिफ्ट हो चुका था वहाँ पर। तो मैं अपना घर चेक करने जा रही थी, तो अपने इंटीरियर घर का मम्मी ने मुझे चेक करने के लिए भेजा था कि इंटीरियर कहाँ तक आया, देख कर आओ। तो मैं जब उस अपार्टमेंट में गई देखने, तो लिफ्ट के बाहर एक छोटा सा, आई थिंक हार्डली 1 मंथ भी नहीं रहेगा, हार्डली पता नहीं, लेकिन बहुत छोटा सा पोमेरियन डॉग वहाँ पे नीचे लिफ्ट के पास पड़ा हुआ था। तो मैंने वॉचमैन को पूछा, ये किसका है? ये तो शायद ब्रीड डॉग दिख रहा है, मेरी पपी है। किसका पपी है ये यहाँ पर पड़ा हुआ है? तो वॉचमैन ने कहा कि मैडम ऊपर 7th फ्लोर में अभी न्यू शिफ्ट हुआ है, उनका है, उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया इस डॉग को यहाँ पर करके। तो मुझे पता नहीं, कुछ अजीब सा लगा, इतना छोटा पपी को, और वो भी पोमेरियन ब्रीड डॉग में उन्होंने लिया होगा ना खुद के लिए, फिर क्यों नीचे फेंका करके। और मैं उस डॉग को लेके मैं उनके 7th फ्लोर में चली गई उनके पास। तो मैंने उनको पूछा कि ये आपका डॉग है क्या आंटी? तो कहा हाँ हाँ, ये हमारा डॉग है करके। क्यों आपने उसको बाहर लिफ्ट के पास छोड़ा हुआ है? नहीं नहीं, उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका वो बार बार गिर जाता है, खेलता नहीं है, भागता नहीं है, कुछ नहीं करता। मैं इतना शॉक हो गई ना सुनने में, खेलता नहीं है, भागता नहीं है। व्हाट डू यू मीन आंटी, ये छोटा सा पप्पी है, और वैसे भी इसका बदन बहुत गर्म लग रहा है, इसका तबीयत ठीक नहीं आंटी, तो आप उसको नीचे क्यों छोड़ दिया? हाँ, वो कैसे भी मरने वाला है ना, वो मुझे नहीं लगता वो जिएगा करके। तो पता नहीं, मैं इतनी शॉक हो गई ना। ठीक है आंटी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मरने वाला है, तो आप मुझे एक चांस दोगे? मैं लेके जाना चाहती हूँ उस पपी को। तो हाँ ठीक है, अगर ठीक हुआ तो हमें लौटा देना, ऐसा कहा। ठीक है आंटी, आपका पपी है, आपको लौटा दूंगी मैं, लेकिन प्लीज़ मुझे 1 वीक का टाइम देना। आई विल ट्राई फ्रॉम माई साइड, ओके। तो फिर मैंने क्या किया, वो आंटी का अंकल का परमिशन लेके वो डॉग मैंने अपने घर ला लिया। और लाने के बाद क्या हुआ कि हमारे घर में ऑलरेडी स्नोफी जैसा मेरे मम्मी के घर में स्वीटी थी। अब स्वीटी का और इसका अलावा स्वीट, अब क्या है इन लोग में जेलस फीलिंग ज़्यादा होती है ना। तो हमारे सामने का अपार्टमेंट खाली था, सॉरी, हमारे सामने का फ्लैट खाली था। तो वो अंकल का परमिशन लेके वो फ्लैट में मैंने क्या किया, उस छोटा पप्पी को वहाँ पे रख दिया, क्योंकि एक ही घर में स्वीटी और वो पप्पी में ऑलरेडी वो पप्पी बीमार था, तो साथ में नहीं रख सकता था ना, इसलिए मेरे सामने का फ्लैट में वो पप्पी को शिफ्ट कर दिया। होल डे मैं उस पप्पी को ध्यान दे रही थी, डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर ने जो जो प्रिस्क्राइब किया था वो सब मेडिसिन मैं टाइम टाइम पे दे रही थी, टाइम टाइम पे उसको मैं खुद खिला रही थी, पिला रही थी 2-2 आवर्स में। और रात के वक्त मेरा डैडी वहाँ पर उस फ्लैट में, हम लोग ने सोफ़ा शिफ्ट कर दिया था ताकि मेरे डैडी वहाँ पर रहे उस छोटा पप्पी के साथ, ताकि रात के वक्त कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे देखने, क्योंकि इतना खाली फ्लैट में उसको छोड़ नहीं सकता है ना। तो मेरे डैडी रात को वहाँ सोने लगे, और आई थिंक 5 डेज़ तक मेरे डैडी वहाँ पे सोए थे। तो रियली फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, वो इतना एक्टिव हो गया ना, इतना अच्छा खेलने लगा ना वो। तो फिर मैंने सोचा, मेरे मम्मी ने कहा, एक्चुअली मुझे देने का मन भी नहीं कर रहा था, तो फिर मेरा मम्मी ने कहा नहीं नहीं, जिसका उनको लौटा दो करके, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि उनका पपी ठीक हो गया। 1 मिनट, हाँ हाँ, मैं ये बोल रही थी ना, तो मेरे मम्मी ने कहा है कि जिनका पप्पी है उनको लौटा दो, वो लोग खुश हो जाएंगे अपना पप्पी को देखकर। एक्चुअली मुझे मन तो नहीं कर रहा था उसे लौटाना, लेकिन क्या करेगा, उनका पप्पी है ना करके मैं वापस चली गई उनके पास, और उनके हाथ में मैंने दे दिया। आंटी, आपका पप्पी एकदम ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, नाउ इज़ परफेक्टली फाइन। आपको क्या करना है, 2-2 घंटे में इसको थोड़ा थोड़ा खिलाना है, और ये 4 डेज़ का मेडिसिन और बचा हुआ है, आपको इसका कोर्स कंप्लीट करना है आंटी। ओके आंटी, ऐसा हुआ? हाँ, सॉरी। फिर बाद में वो आंटी ने क्या किया, मेरे हाथ से वो डॉग ले लिया, पपी ले लिया, लेके सीधा नीचे छोड़ दिया, रफली छोड़ दिया। मैंने कहा आंटी प्लीज़ थोड़ा सॉफ्टली हैंडल करो ना, ऐसा कहा। हाँ हाँ, हम कर लेंगे। इतना में उनका कुछ 5 साल का बेटा था, इतना रफली हैंडल करने लगा ना, मैंने तभी कहा आंटी प्लीज़ आंटी, उसका तबीयत ठीक नहीं आंटी, अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, आप अपने बेटे से थोड़ा उसको दूर रखो, जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ 1 वीक to 10 डेज़, एक बार वो परफेक्ट हो जाएगा तो फिर आपका बेटे को खेलने देना, लेकिन फिर भी संभाल के, आपका बेटा भी छोटा है ना, पता नहीं कि पपी को कैसे हैंडल करना है। तो अब तुम मुझे बताओगी, क्या अभी तुम मुझे बताओगी कि मुझे मेरे पपी को कैसा देख लेना है? लो, अब क्या बोलना फ्रेंड्स ऐसे लोगों को? ठीक है, अभी बड़ी आंटी है, अभी उनसे कुछ मैं आर्गूमेंट नहीं कर सकती है। तो फिर बाद में मैं चुपचाप उनके हाथ में देकर, नहीं आंटी मेरा वैसा बोलने का मतलब नहीं था, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया तो, लेकिन प्लीज़ आप ध्यान दीजिए करके। फिर उसके बाद मैं
उसके बाद मैं समवॉट अराउंड 3 दिन के बाद गई। रियली फ्रेंड्स, इट वॉज सो शॉकिंग। 3 दिन के बाद जब मैं बाहर का ये पार्क कर रहे थे तो वही पप्पी, टॉमी रखा था उसने पप्पी का नाम, वही पप्पी मेन गेट के बाहर कचरे में पड़ा हुआ था। जब अभी पूरे फ्लैट्स की इंटीरियर होते तो सब लोग स्टफ बाहर डंप करते ना, उस डंप के बीच में वो पप्पी वहाँ पर पड़ा हुआ था। एक्सक्यूज मी, सॉरी, वहाँ पे पड़ा था। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने वॉचमैन को पूछा ये पप्पी फिर से यहाँ क्या कर रहा है। मैं उसे टच करने जा रही थी तो वॉचमैन ने कहा नहीं नहीं मैडम, उसे हाथ मत लगा, वो पप्पी रात को ही मर गया। ओ माय गॉड, रियली मैं तो थोड़ा देर के लिए मैं ब्लैंक हो गई। व्हाट, मर गया मीन्स व्हाट? तो मुझे क्या पूछ रहे हैं मैडम आप, जिनका उनको जाके पूछो ना। ठीक है, फिर मैं फिर से सेकंड फ्लोर में गई तो मैंने उनको पूछा कि पप्पी कैसा है आपका। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, वो खेल नहीं रहा था, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, वो बराबर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था, इसलिए वो डल हो गया तो हमने उसको बाहर फिर से छोड़ दिया। ओके, 1 मिनट है। स्नोफी, अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर ही बोलती हूँ। ओके, तो हम लोग ने उसे बाहर छोड़ दिया। तो मैंने कहा बाहर छोड़ दिया आंटी, मतलब तब जब आपने उसको बाहर छोड़ दिया तब वो जिंदा था या मर गया था? पता नहीं जिंदा था क्या मर गया था, पता नहीं। वो ऐसे नीचे ज़मीन पर पड़ा था, फ्लोर पर पड़ा था। तो मेरे हस्बैंड ने उसको उठा के जाके बाहर रख कर आया। बाहर रख कर नहीं आया आंटी, आप लोग ने उसे फेंक दिया, आप लोग ने उठाकर। हाँ आंटी, आप लोग ने उसे उठाकर फेंक दिए। मैंने उसी दिन आपको कहा था आंटी बहुत नाजुक है, बहुत डेलिकेट है, डेंजर से आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन बहुत वीक है, अच्छी तरह से ध्यान देना, स्पेशली आपके बेटे से दूर रखना। मैंने आपको पहले ही कहा था। तुम मुझे बताओगी अभी कि डॉग्स को कैसा देख लेना चाहिए? हमें नहीं पता क्या? हमें डॉग्स पसंद है करके हमने लाया ना। तो मैंने कहा आपको डॉग पसंद है करके नहीं लाया, आपका बच्चे को खेलने के लिए डॉग चाहिए करके आपने लाया। फर्स्ट थिंग, आपने उसको टॉय समझ के घर में लाए। पेट, आप रियल पेट लवर नहीं है, आपको सच में एनिमल्स, पेट्स, डॉग्स पसंद नहीं है। आपका बच्चे के खुशी के लिए, आपका बच्चे के लिए खेल के लिए आपने ला। अरे आप अपना दुनिया भर का टॉयज दिलाओ ना आंटी, कौन मना करता है? देखिए कम से कम ऐसे चीज़ मत खरीदो जिसमें जान हो आंटी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई थिंक तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो बेटा। तो मेरे से मम्मी बोला ठीक है, मेरे मम्मी को सब पता है। अभी इनफैक्ट मेरे पापा भी बहुत शौक हो जाएंगे जब ये बात मालूम पड़ेगी तो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तुम ये बोलना चाहती हो ना कि हमने डॉग को बराबर देखा नहीं, हमने डॉग को मार डाला। बेटा ठीक है, तुमको जो सोचना है तुम सोचो, हमको मंजूर है। अब ऐसे लोगों का क्या मुँह लगना फ्रेंड्स। अभी आप ही बताइए, जब मैं आई वॉज स्टडिंग इन 10th, जब मुझे इतने समझ थी कि डॉग्स को कैसा देखा जाता है, वो एक बच्चे की तरह देख लेना चाहिए, उनकी भी लाइफ हो, जब वो समझ मुझ में थी, इतना बड़ा 40 साल की औरत को इतना अक्ल नहीं था, उसे इतना समझ नहीं था। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं पेट्स लवर्स के नाम पे पेट्स घर में लाते और टॉय की तरह उसके साथ खेलते हैं। जब मन भर गया या फिर जब उस पेट की तबीयत ख़राब हो गई तो रोड पे मरने छोड़ देते हैं। कुछ पेट तो बच जाते हैं, सालों तक बच जाते हैं, और जब वो वही पेट की जब ज़रूरत होती है उनके सीनियर एज के टाइम पर, तब उसे रोड पर छोड़ देते हैं मरने के लिए। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी शॉपकीपर है या जो भी पेट्स को सेल करते हैं, जो भी फ्रेंड्स एक दूसरे को पेट्स दे देते हैं जिसके घर में पपीज़ होते हैं, तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 आप किसी को भी पेट्स दे तो उसके बारे में इंक्वायरी करें कि वो लायक है या नहीं पेट रखने का। वो पेट को एक बच्चे की जगह दे सकता है नहीं, बच्चे को पेट को इम्पोर्टेंस दे सकता है नहीं, पेट्स की फीलिंग्स जान सकता है नहीं, तो ही उस इंसान को पेट लेने की हक है। आप उनको एडॉप्ट करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। प्लीज़ जो जिसका मन किया आया, पैसा फेंका, पैसा दे दिया और पेट लेके जाने से नहीं होता। यू डोंट हैव राइट टू प्ले विथ एनी वंस लाइफ, वेदर इट्स पेट और सम अदर एनिमल। अरे मैं बस यही बोलना चाहती थी उस लेडी को, लेकिन उसको तो कुछ समझ में आता नहीं था। अब क्या बोलेंगे। बस फ्रेंड्स आप लोग भी ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपका फ्रेंड्स पेट लेना चाहता है, इफ़ यू आर रियली पेट लवर, और आपको कोई भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपको कोई भी जान पहचान पेट लेना चाहते हो, तो पहले देखो कि पेट लेने लायक है या नहीं, प्लीज़। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपका बहुत टाइम लिया। बस आई जस्ट वांट टू शेयर माई ईच एंड एवरीथिंग विथ यू टू नो द इम्पोर्टेंस वैल्यू ऑफ पेट्स, क्योंकि उनकी भी लाइफ होती है, खाली इंसानों की नहीं होती है। भगवान ने उन्हें भी बनाया है, उनको भी हक है जीने का। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।